राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित का क्रमशः आगे का भाग। 5 वर्ष तक वृंदावन में वास करते हुए मीरा ब्रज में नित्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में कुछ समय तो ललिता उन्हें लेने आती, पर कुछ समय पश्चात वह वहाँ के आह्वान पर स्वयं ही उठकर चल देती और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाती। वहाँ रहकर मीरा ने असंख्य लीलाओं में सम्मिलित हो लीला रस का आस्वादन किया। उनका स्वभाव सर्वथा बदल गया था। चमेली को मीरा के स्वभाव में बदलाव देख आश्चर्य होता। पहले चित्तौड़ में बाईसा हुकुम को भावावेश होता तो कभी कभी 8-8 दिन तक वे अचेत रहती, किंतु सचेत होने पर वे अपनी दिनचर्या में लग जाती। चित्तौड़ में रहते समय भी सब दास दासियों के पहनने ओढ़ने, खाने पीने और भाव अभाव की खबर रखती। उत्सवों में सबके यहाँ प्रसाद पहुँचाने, पुरस्कार देने, गरीबों की सहायता करने और ब्राह्मणों को दान देने का उत्साह रखती। विवाह, मरण आदि के अवसरों पर कुछ देने का हुक्म करती। चित्तौड़ से मेड़ते आ जाने पर भी ऐसा ही व्यवहार रहा, किंतु यहाँ वृंदावन में जिस दिन से चंपा लुप्त हुई है, इन्हें तो संसार जैसे सर्वथा विस्मृत हो गया है। अब कभी नहीं पूछती कि किसी ने प्रसाद पाया या नहीं, ना ही तो इनको यह सोच है कि सब खाद्य सामग्री कहाँ से आती है, और ना ही यह चिंता कि द्रव्य धन है कि समाप्त हो गया। चमेली मन ही मन सोचती, बाईसा हैं तो यहाँ नहीं, पूरे दिन वाह ज्ञान शून्य बैठी रहती हैं और मुस्कुराती हैं या लेटी रह बस अश्रु बहाती हैं। हम मुख में कुछ दे दे तो जैसे तैसे चबा कर निकल लेती हैं। जलपात्र मुख से लगाएं तो पी लेती हैं। कीर्तन के स्वर या संतों की उपस्थिति ही इन्हें सचेत करती है। ऐसे यह देह कितनी दिना चलेगी, किससे पूछें। एक दिन उनको तनिक सचेत देख चमेली ने पूछा, यह चंपा कहाँ मर गई बाईसा हुकुम? मीरा ने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसे शब्द ना बोल चमेली, अपराध होगा। चमेली चकित नेत्रों से स्वामी की ओर देखने लगी और मन ही मन सोचा, चंपा के लिए उन शब्द वह आदरणीय कब से हो गई। इनके लिए अपनी बहन जैसी बराबरी वाली से कुछ कहने पर अपराध कैसे लगेगा और क्यों लगेगा? उसने सहमते हुए पूछा, बाईसा वह कहाँ चली गई? एकाएक किसी से कुछ कह गई क्या? मीरा ने गदगद स्वर में कहा, जहाँ से वे पधारी थी वहीं वे चली गई। चंपा का स्मरण होते ही उनका देह रोमांचित हो उठा। मीरा के चंपा के प्रति ऐसा हाव भाव देख चमेली को लगा कि अभी मूर्छित हो गिर पड़ेंगी और कहीं चंपा के पधारने की बात करते करते मुझे भी आदरयुक्त संबोधन ना करने लगे। इस भय से वह उनके सामने से हट गई। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से वृंदावन की महिमा का बखान करते हुए कहा, यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है। यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना वास नहीं मिलता। तुम किसी के प्रति मन, वचन और काया द्वारा अवज्ञा मत कर बैठना। इन नेत्रों से जैसा दिखाई देता है वैसा ही नहीं है। यह तो परम दिव्य ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में पेड़ पत्ते और प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी की विराजमान है। भोजन पान उचित मात्रा में न लेने के कारण मीरा की देह दिन दिन क्षीण होती जा रही थी, किंतु उनका तेज, भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। वे बहुधा देहाभास से शून्य ही रहती। संतों सत्संगियों के आने पर उन्हें कीर्तन द्वारा सचेत किया जाता था। बार बार चमेली से पूछती, ललिता आई? धीरे धीरे मीरा चमेली को ही ललिता मानने लगी। 4-5 वर्ष में लोग भूल गए कि उसका नाम चमेली हुआ करता था। मीरा उससे ऐसे स्थान और लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में किसी प्रकार नहीं आती, पर चमेली बहुधा इसी चिंता में रहती कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया पिया जाएगा और कैसे संतों और अतिथियों का सत्कार होगा। उसे कहीं कूल किनारा दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित का क्रमशः आगे का भाग अगले इतवार